गीता के दूसरे अध्याय के अंत में भगवान कहते हैं, विहाय कामान्य सर्वान पुमाश्चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकार सशांतिम अधिगच्छति। जो जीवन में परम शांति चाहता हो, पहला काम सर्वान कामान विहाय, अपनी जितनी कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, धीरे धीरे इन सबको निकाल दो। जितनी इच्छाएं आपके भीतर ज्यादा होंगी, कामनाएं ज्यादा हों, कामना कांटे की तरह होती है। जब तक कोई कामना चित्त में चुभी रहती है, तब तक आप चैन से सो नहीं सकते। हमारे भीतर कामना हुई कि वृंदावन में हमारा भी एक मकान होना चाहिए, ब्रजधाम में। अब कामना यदि चुभ गई तो अब वृंदावन में देख रहे हैं कहां मकान बनाए। पता चला चैतन्य विहार में जमीन मिल गई, तो मिल तो गई, अब खरीदेंगे कैसे? मकान तो, प्लॉट तो बहुत बढ़िया है और महंगा बहुत है, पैसा जुटाओ। अब इधर उधर से भगत जगत को पटाया तो बढ़िया प्लॉट आया। अब जमीन तो आ गई, बने कैसे? तो किसी ने कहा हमारी तरफ से एक कमरा बनवाया और तमाम प्रकार से इकट्ठे हो गए भगत जगत, तो भवन भी बन गया। अब जब मकान बना तो आप बड़े प्रसन्न हो गए। हमारी बहुत इच्छा थी कि वृंदावन में हम भी रहें, आज देखो मकान बन गया भगवान की कृपा से। आज गृह प्रवेश है, आप अवश्य पधारिएगा साहब। लोगों को बुला बुला करके हम अपना भवन दिखाते हैं कि देखो साहब ये हमारा ड्राइंग रूम है, ये हमारा बेडरूम है, सब पूरा एक एक कमरा दिखाया। और आप अनुभव कर रहे हैं कि आज प्रसन्नता का ठिकाना नहीं। प्रश्न उठता है कि ये प्रसन्नता आज आपके भीतर जो छलक रही है, ये कहां से आई? आप कहोगे आज हमारा मकान हमें मिल गया वृंदावन धाम में, इस बात की हमें बड़ी खुशी है, प्रसन्नता है, ये प्रसन्नता उसी की है। बोले गलत। ये तो मकान मिलने की ही ये प्रसन्नता है, और ये प्रसन्नता मकान से है। तो जब तक मकान रहे तब तक प्रसन्नता भी रहनी चाहिए, क्योंकि मकान से मिली प्रसन्नता है। परंतु ऐसा होता नहीं, मकान तो बरसों तक रहता है, प्रसन्नता तो कुछ ही दिनों में गायब हो जाती है। इससे सिद्ध होता है ये मकान की प्रसन्नता नहीं थी। तो बोले आपके चित्त में ये जो कामना का कांटा चुभा हुआ था कि मेरा भी मकान यहां हो, वो कामना की पूर्ति हो गई, माने कांटा निकल गया। और जहां कामना का कांटा निकला, तो आप कल्पना कीजिए आपके शरीर में कोई पैर में कांटा चुभ जाए, तो जब तक चुभा रहेगा आप कितने बेचैन रहेंगे, परेशान रहेंगे। और कोई सुई निकाल लगा करके कांटा निकाल दे, जब कांटा निकलता है फिर देखो कितना चैन मिलता है, कितना सुकून मिलता है। उसी प्रकार से कामना कांटे की तरह चित्त में चुभती है, और कामना की पूर्ति होने पर जब कांटा निकल जाता है, कामना समाप्त हो जाती है, तो कामना के निकलने में वो प्रसन्नता होती है। यदि मकान के मिलने की प्रसन्नता थी तो मकान के रहते तक प्रसन्नता को रहना चाहिए। मकान मिला, प्रसन्नता इसलिए हुई क्योंकि कामना हमारी पूर्ण हो गई। परंतु वो प्रसन्नता कब तक रही? जब तक दूसरा कांटा नहीं चुभ गया। बोले साहब मकान तो बढ़िया बन गया, पर गर्मी बहुत पड़ती है यहाँ पर, एयर कंडीशन होना चाहिए फुल। अब एसी की जुगाड़ लगवाई। अब जब एयर कंडीशन हुआ तो हाँ चैन की हवा मिली, अब आनंद आ गया। परंतु साहब चैतन्य विहार दूर पड़ जाता है, गाड़ी होना चाहिए बिहारी जी के दर्शन के लिए, आने जाने के लिए। अब गाड़ी की जुगाड़ लगाओ। तो जीवन भर इसी प्रकार हम कामनाओं के कांटे चुभोते रहते हैं, और उन कामनाओं की पूर्ति से उन कांटों को निकालते रहते हैं। कांटा चुभता है, परेशानियां होती हैं, कांटा निकल जाता है तो प्रसन्नता होती है। और ऐसे एक नहीं हजारों चित्त में हमने ऐसी कामनाओं के कांटे चुभो रखे हैं, भाई ये काम और निबट जाए, भाई ये काम और हो जाए, हजारों कामनाएं।
और इसलिए हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम हमेशा परेशान रहते हैं। और एक महात्मा लोग हैं जो वृक्ष के नीचे जंगल में किसी बंसी बट पर चैन की बंसी बजा रहे हैं, न उनके सिर पर छत है, न खाने का कोई ठिकाना है, बस वृक्ष के नीचे लता कुंजों में ही बैठ करके प्रेम से भजन कर रहे हैं। क्यों? इतनी मस्ती, इतना आनंद उनके पास क्यों है? खाने पीने का तो कुछ भी नहीं है उनके पास, क्योंकि उनके भीतर कोई कामना नहीं है, संसार की कोई इच्छा नहीं है। चाह मिटी है? चिंता मिटी, चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह। अब जाको कछु न चाहिए सो ही साहंसाह। बादशाह अकबर इस वृंदावन में आया और जब श्री स्वामी हरिदास जी महाराज का वह वैराग्यपूर्ण जीवन देखा, निधिवन की कुंज लताओं में बैठे दिव्य अपने शास्त्रीय संगीत से श्री बांके बिहारी लाल को रिझाते हुए बादशाह पागल हो गया, दीवाना हो गया और कहा महाराज मुझे कुछ सेवा बताइए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? स्वामी जी बोले भैया हमें कुछ नहीं चाहिए, बिहारी जी से मांगते हैं और किसी से मांगने की जरूरत नहीं। और भक्त लोग तो बिहारी जी से भी कुछ नहीं मांगते। श्री स्वामी जी जैसे भक्त हैं, अरे मांगा क्या जाता है जो अपनी प्रिय वस्तु हो। आपको कार प्रिय लगती है तो आप मांगोगे हे बिहारी जी एक कार हमको दे दो, कार के बिना सब बेकार है। क्योंकि कार आपको प्रिय लग रही है तो बिहारी जी से मांगोगे। तो बिहारी जी सोचते हैं कि हम प्रिय नहीं है, इसको तो कार प्रिय है, ले और जाओ। भाई प्रिय वस्तु को मांगा जाता है। बिहारी जी प्रिय होते तो बिहारी जी को मांगते, पर हमको बिहारी जी प्रिय नहीं है, हमें तो संसार प्रिय है, इसलिए बिहारी जी के पास जाते हैं, संसार को मांग करके आ जाते हैं। पर जो सच्चे प्रेमी हैं वो संसार को नहीं, वो तो अपने प्रभु प्रेमास्पद को ही मांगते हैं। इसलिए संतों को कुछ अपेक्षा नहीं रहती। और जिसको कुछ भी, जो निरपेक्ष हैं संत, ऐसे निरपेक्ष संतों के चरणों में बड़े बड़े बादशाह सिर झुकाते हैं। जितनी कामनाओं के हम दास बनेंगे उतने ही हमें गुलाम बन के रहना पड़ेगा संसार का। यदि हमारी इच्छा है कि हमें आश्रम बनाना है तो सेठ साहूकारों के पास हमें जाना पड़ेगा, रिझाना पड़ेगा, मीठी मीठी बात करके उनको प्रभावित करना पड़ेगा, क्योंकि खर्चा तो उन्हीं से चलेगा। और जिन महात्माओं के मन में कोई कामना जगत की नहीं, कोई इच्छा वासना चित्त में नहीं, वो कितना भी बड़ा करोड़पति आ जाए, चाहे बादशाह आ जाए, दुत्कार के भगा देते, भाग यहां से, फटकार देते हैं, क्योंकि उन्हें जरूरत ही नहीं किसी की। बहुत से महात्मा तो देखते ही गाली देना चालू कर देते। इसलिए जितना कामना मुक्त जीव होता है उतना ही मस्त रहता है। और चाहे जितना जुटा लो, संग्रह कर लो, अंत में छोड़ के तो जाना पड़ेगा ही। इसलिए महात्मा लोग कहते हैं जब छोड़ना ही पड़ेगा, हम पहले ही से छोड़े बैठे हैं, अब कोई क्या छुड़ाएगा। एक ने अपना हाथ दिखाया ज्योतिषी को। ज्योतिषी ने कहा तुम्हारे ऊपर इस समय शनि की 7.5 चल रही है। अच्छा, तो क्या करना पड़ेगा? बोले बस काली चीज का दान करो, काला कपड़ा दान करो, उड़द की दाल आदि आदि, लोहे का दान करो, काली चीजों का दान करो। बोले साहब गरीब आदमी है, ये सब हमारे बस की बात नहीं है, लोहा कपड़ा दान करना। बोले अच्छा, तो कुछ नहीं है तो काला धागा ही बांध के रखा करो। बोले साहब वो भी नहीं है। ज्योतिषी ने कहा तो शनिश्चर तुम्हारा क्या बिगाड़ेगा, जब कुछ है ही नहीं है तो शनिश्चर तुमसे लेगा क्या, मस्त रहो, कुछ नहीं होने वाला तुम्हें। बोलो राधे राधे। राधे। तो जब कोई इच्छा ही नहीं है
महात्मा लोग मस्त रहते हैं, तो वह पहले ही सब छोड़े बैठे हैं, तो अब छोड़ा कोई यम के दूत छुड़ाएंगे क्या? पर जो संसार से चिपके बैठे हैं और यम के दूत से दूत आकर के जब उनसे छुड़वाते हैं कि छोड़ो चलो हमारे साथ, उनका अंतकाल में रोना होता है। उनके लिए लिखा है अंतकाले महादुखम। इसलिए छोड़ने का अभ्यास करना चाहिए। 7 दिन के बहाने आ गए, चलो भागवत हो रही है, सुने आए वृंदावन में, तो 7 दिन के लिए घर छोड़े। फिर बोले श्रावण का महीना आ रहा है, हम तो अब की बार श्रावण वृंदावन में ही झूलों का आनंद लेंगे, तो 1 महीना के लिए छोड़ो। धीरे धीरे छोड़ने का अभ्यास तो बने। और ऐसे धीरे धीरे छोड़ते छोड़ते सारा संसार पे छूट जाता है। देखो, यदि आप ये कहो कि हम तो बाबा जी बन रहे हैं, सन्यास ले रहे हैं, तो घर परिवार के लोग चिपक जाएंगे। अरे साहब ऐसा मत करो, घर में क्या कमी है जो तुम बाबा बन के हमें छोड़ के जा रहे हो? तमाम आफतें, समस्याएं आएंगी, विघ्न बाधाएं आएंगी, घर परिवार के लोग बाधा डालने लगेंगे।